अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्या हम अपनी बेटी को बेच रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम अपनी बेटियों के साथ? क्या हम अपनी बेटियों के लिए जो लड़के तलाश कर रहे हैं वो कैसे लड़के तलाश कर रहे हैं, और क्यों, किस वजह से आज हम अपनी बेटियों को बेचने के ऊपर इतने गर्व महसूस कर रहे हैं, इतना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हम बेटियों को बेच रहे हैं, अगर हम देखें तो क्यों बेच रहे हैं, किस लिहाज से बेच रहे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, गुफ्तगू डालेंगे। कि सबसे मेन चीज़ है कि हमें दहेज का बाइकआउट करना चाहिए, और बाइकआउट ना कर रहे हैं हम, उसकी जगह पे हम अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। वो कैसे? एक तो सामने वाला पर्सन आता है, वो हमारी बेटियों को देखता है, ठीक है, उसमें कोई भी हो, चाहे वो हमारे घर से हो, आपके घर से हो, किसी के घर से भी हो, वो आता है, देखता है, 10 तरीके के हमारी बेटी के अंदर कमियां निकाल के चला जाता है। इसमें ये कमी है, इसमें ये है, आपकी बेटी ऐसी है, उसमें ऐसी ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि वो हमारी बेटियों को इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट करके जाते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग है कि हम अपनी बेटियों को जब रिश्ते तय हो जाते हैं, ठीक है, तो सामने वालों की डिमांडें होती है कि भाई दहेज में ये चाहिए, दहेज में ये चाहिए। इन केस अगर बहुत सारे लोग नहीं भी बोलते, फिर भी हम अपनी बेटियों को इतना सब कुछ देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं कि जिससे एक समाज में दिक्कत पैदा होती है, जिससे कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दहेज बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बेटी वही मुकाम रखती है, वही मुकाम रखती है एक दूसरे के घर में जाके, जैसे वो अपने वालिद के घर में थी। क्योंकि देखो, एक बेटी के बगैर सामने कभी भी एक इंसान का घर नहीं चल सकता। बेटी बहुत ज़रूरी है। अगर जो देखो बेटी नहीं होगी तो हम बिल्कुल कितनी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि एक लड़का अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर सामने वाले के पास बेटी है और फिर वो अपनी हकीरता, इतने कमज़ोरी में जाके कह रहा है कि नहीं जी मेरी बेटी को ले लो, हम इतने पैसा भी देंगे, आप रिश्ता कर लो, आप ये कर लो। नहीं 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 नहीं, मेरा मानना ये है कि आप अपनी बेटी को दीन पढ़ाइए बहुत अच्छे से। अल्लाह की कसम, यकीन मानना, दीन पढ़ाइए, और दीन पढ़ाने के बाद उसको दीन की तालीमात दीजिए, और ऐसी तालीमात दीजिए ताकि वो फ़ख्र महसूस करे, और फिर वो अपने मुँह से खुद कहे कि मैं उस शख्स से शादी करूँगी जो सुन्नत के एतबार से शादी करेगा। कितने कॉन्फिडेंस की बात है, कितने गर्व की बात है। और ये चीज़ें हैं जो एक बेटी के अंदर हमें देनी चाहिए। हमारी बेटी अपने डिसीज़न खुद ले सके, किस तरीके से डिसीज़न ले सके, नहीं कि नहीं फ़ला बंदा ठीक है हम उससे नहीं करनी, फ़ला बंदा ठीक है हम उससे कर सकते हैं। वो भी जब कर सकते हैं अगर वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर अपनी जो सॉरी यानी कि अपनी राय अगर जो रखता है, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर अगर वो एग्री करता है, तो हम फिर उसके ऊपर ठीक है हम कर लेंगे। अगर वो राज़ी नहीं है तो हम कभी नहीं करेंगे। मेन चीज़ ये है कि बेटी को खुद को कहना चाहिए, अगर कहीं कोई भी बेटी है, और माशरा आज बहुत आगे पहुंच चुका है, बेटी कहीं ना कहीं किसी न किसी से कनेक्ट किसी तरीके से अगर हो भी जाती है, या फिर फैमिली भी कनेक्ट करती है, तो उनको ये सारी चीज़ें शर्त रखनी चाहिए, फालतू एक्स्ट्रा बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ये रखनी चाहिए कि भाई हम सुन्नती एतबार से शादी करेंगे। अगर जो हमारी बेटी पढ़ी लिखी होगी, दीन को पढ़ी लिखी होगी, तो यकीन मानना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से ऐसी मदद भेजेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ने ही ज़िम्मा लिया है ना, अल्लाह की तो रहमतें हैं, अल्लाह ने रहमत दी है हमें जहमत बनाने की ज़रूरत ही क्या है। जब अल्लाह ने रहमतें बना के भेजी है, फिर हम उसको जहमत समझ रहे हैं, फिर तो ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है। क्योंकि जब निकाह होता है, निकाह होने के बाद फिर हम दहेज तो दे ही रहे हो, ऊपर से हम इतने लाख रुपए कैश भी देते हैं, या फिर गाड़ी देते हैं, या फिर ये चीज़ें देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कभी कोई किसी गाड़ी को बेटी जाके चलाएगी हमारी? दहेज का जो पैसा हम दे रहे हैं, हाँ जी हम दे रहे हैं, हम बेटी को दे रहे हैं, बेटी को नहीं दे रहे, आप अपने हकीकत में उस लड़के को दे रहे हो या उसके फैमिली को दे रहे हो। सच्चाई तो यही है। कोई इसको बात को समझे या ना समझे, लेकिन चाहे इसको एग्री करे नहीं करे, जानता हर कोई है कि हम ये पैसा जो दे रहे हैं वो लड़के को दे रहे हैं या फिर लड़के की फैमिली को दे रहे हैं, ताकि हमारी बेटी वहाँ पे खुश रहे। क्या यहाँ पे देख लीजिए कि हम अपनी बेटी को बेच रहे हैं, हम खुद ही बेच रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं अपना, ठीक है।
अपना ही पैसा दे रहे हैं, अपना पैसा दे के हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। ये देखिए कितनी कहाँ जा चुके हैं हम। जबकि लोग हमारे घरों पे गिड़गिड़ाने चाहिए, आने चाहिए कि हाँ अपनी बेटी हमें दे दीजिए अल्लाह के वास्ते, और हम कहाँ हैं पता ही नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ही हम बच सकते हैं इन फालतू फितनों से, जब हम खुद अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी बेटी को हम इस काबिल बनाएंगे कि बेटी आप अपनी आवाज़ को रख सकती हो। कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है, आप अपनी आवाज़ को रखो। अगर दीनी एतबार से तुम चाहो तो अपनी सारी चीज़ें जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, अता की है, तुम्हें सारे इख्तियार अल्लाह ने अता किए हैं, तुम उन सब इख्तियारात को इस्तेमाल करो। अगर हम अपनी बेटी को यही नहीं सिखाएंगे कि नहीं तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना, कौन सा इख्तियार तुम्हारे हक़ में है, कौन सा नहीं है, हम बताते ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं किसी की वो नहीं करना, बेहुरमती मत करना, किसी को ये मत बोल देना, किसी को। अरे भैया जो हक़ बात है वो बोलनी है। दीन जिसकी इजाज़त दे रहा है वो बात बोलनी है, और दीन हर जगह पे जहाँ पे भी आपको इजाज़त देता है बोलने की, वहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है वो। अगर आप दीन के एतबार से वहाँ पे नहीं बोल रहे तो आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही। तो इसलिए अपनी बेटी को इतनी हिम्मत होनी चाहिए, मेरा मानना ये है कि बेटी को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सामने वाला अगर गलत है दीनी एतबार से तो उसको समझाए, अगर नहीं मान रहा है तो उससे खुद बोल सके कि मैं तुझसे अलग होना चाहती हूँ। तो इतनी हिम्मत हमारी बेटी को होनी चाहिए। और बेटी के अगर आपको देखो, हम क्या करते हैं, हम सामने वालों को मजबूत करते हैं, जबकि हमें अपनी बेटी को मजबूत करना चाहिए। आप जॉब नहीं कराओ बेटी को, ये गलत है, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। जॉब कराना है बिल्कुल गलत है। आप अगर अपनी बेटी को कराना है तो उसको बिजनेस कराओ, आप छोटा बिजनेस कराओ, लेकिन अपनी बेटी को कराओ। आप क्यों चक्करों में पड़ रहे हो दहेज के? मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर हम बिजनेस कराते हैं, अगर हम बिजनेस देते हैं तो वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी है, हर चीज़ के लिए काफ़ी है। कभी वो किसी से कोई भी पीछे नहीं रहेगी किसी भी मसले के ऊपर। लेकिन अगर दीन होगा उसकी ज़िंदगी में तो उसकी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि दीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर दीन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, दीन के बगैर नहीं है कुछ भी। इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि हम अपनी बेटी को दीन सिखाएं, दीन पढ़ाएं। अगर हम दीन सिखाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी तो हमारी नस्लें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा ईमानी लेके पैदा होंगी जो सहाबा इकराम जिधर को निकल जाते थे वहाँ लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस उन्वान पे भी कभी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि सहाबा इकराम जो निकलते थे तो हज़ारों लोग और लाखों लोग कलमा किस तरीके से पढ़ लिया करते थे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन उस चीज़ को हम जब आपसे करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले यही रहेगा कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, दीन बहुत ज़रूरी है। बिना दीन के कुछ नहीं है। दीन अगर हम बेटियों के अंदर लेकर आएंगे, बेटों को तो ज़रूरी है, बेटों के लिए तो कंपलसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि दीनी एतबार से ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो बेटी के लिए हमें लड़का भी तो दीनदारी चाहिए। जब हम रिजेक्ट ही कर देंगे फालतू लड़कों को, लोग ऑटोमेटिक पढ़ेंगे। मेन चीज़ तो बेटी है, बेटी के बगैर सब बेकार है, ये मुझे लगता है। मेरा मानना है कि अगर हमारे पास बेटी है और हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो कल को यकीन मानना अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह जो भी फ़ैसले करता है वो बहुत खूबसूरत करता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर फ़ैसले पे। अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। यकीन मानना इतना सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र अदा करने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अल्लाह जानता है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत ही मेहरबान है, वो बड़ा करीम है। तो सिर्फ हम यही चीज़ हम रखेंगे कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी के लिए सिर्फ दीनदार लड़का ढूंढो, नहीं कि कोई भी पकड़ लो, दीनदार ही ढूंढो। और उनकी सोच देखो पहले क्या है, क्या वो करते हैं, क्या वो नहीं करते, उनके मामलात क्या है, वो सारी चीज़ें जानो। और सबसे मेन चीज़ है इसी के साथ साथ ख़ानदान भी देख लीजिए भाई, उसके ख़ानदान में कैसा चल रहा है, लड़की हो या लड़का, दोनों के ख़ानदान को एक दूसरे में देखना चाहिए, क्योंकि ख़ानदान का बहुत बड़ा असर होता है इसमें। दीन देखो, ख़ानदान देखो, बाद में देखो सब कुछ। तो ये चीज़ें हैं। और दहेज से बिल्कुल परहेज़ करो, ना दहेज लेने से ना दहेज देने से। अल्लाह हमें बचाए दहेज लेने से भी और दहेज देने से भी।
क्योंकि दोनों पे अल्लाह की लानतें हैं, अल्लाह की नाराज़गी है। और कम से कम एटलीस्ट लड़के जितने भी हैं वो इस काम को तो कर ही सकते हैं कि वो खुद अपनी फैमिली में इस आवाज़ को बुलंद कर सके कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम चाहिए ही नहीं दहेज, क्या करेंगे हम दहेज का। जब सब जगह से लोग बोलेंगे इस तरीके से तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं माशरे में सुकून आएगा। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करनी है कि भाई अगर दहेज अगर आप दे भी रहे हो तो दहेज ना दे के आप अपनी बच्ची के साथ साथ जो आप 10 लाख 15 लाख रुपए खर्चे कर रहे हो वो आप ना दो सामने वाले को, लड़के को मत दो, लड़के को मत दो। मेन चीज़ ये है कि लड़के को ना दे के उस पैसे को आप अपने ही ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। फिर आप उसमें अपनी बेटी के ये, क्योंकि अब अपनी बेटी को दे रहे हो ना, तो फिर यह यहाँ पे ये मुआहदा अपनी बेटी के साथ करो कि बेटी हम आपको 20% हर महीना जितना भी आपका ये पैसा लग रहा है उसमें से 20% 25% जितने भी ज़्यादा दे सकते हो, हम ये पैसा हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका जितना भी % होगा हम आपको हर महीने पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास रोज़गार बढ़ेगा, हमारे समाज में भी रोज़गार बढ़ेगा, देश में रोज़गार बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फ़ायदा है। जब हम पैसे को 10 लाख 15 लाख रुपए लिया, वेस्ट कर दिया, गाड़ी खरीद ली, कुछ और चीज़ें कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो ये सब वेस्ट हुआ पैसा, ये पैसा वेस्ट हो गया है। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस में उस पैसे को लगा रहे हैं, फिर बिजनेस को हम डेवलप कर रहे हैं, तो उससे रोज़गार बढ़ रहा है, उससे रोज़गार बढ़ रहा है, समाज में स्थिरता है, समाज में स्थिरता रहेगी। तो अगर हम बराबरी के तरीके से अगर चलेंगे, फिर सबको लेके चलेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत बेस्ट हो जाएगा। बस हमें इसी चीज़ के ऊपर रोशनी डालनी है कि नहीं कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, हमें अपनी बेटियों को किस तरीके से रखना है, बेटियों के साथ किस तरीके से सलूक पेश आना है। तो वो सारी चीज़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को देखो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को देखो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। तो हमारी माँ, जो हमारी माएँ हैं, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, ठीक है, वो सारी उम्मत की माएँ हैं। उनकी ज़िंदगी को देखो, वो कितने बड़े ख़ानदान से थी, हर बीवी उनकी बहुत बड़े ख़ानदान से थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट उनकी सारी बीवियाँ जो थी वो बड़े ख़ानदान से थी, सरदारी ख़ानदान से थी, बड़ी मालदार ख़ानदान से थी। लेकिन जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई तो वहाँ पे जाके उन्होंने सूखी रोटियाँ खाई, पानी में भिगो के। लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उन बीवियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि अगर तरबियत अच्छी होगी तो कभी भी कोई मसला नहीं होगा। तो वहाँ पे देखिए, और अल्लाह ताला ने कितनी जगह पे अल्लाह ताला ने उन बीवियों के लिए देखो कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई है। तो ये देखिए कि वो बेटियों के लिए तो उतारी है, अल्लाह ताला ने आयतें भेजी है बेटियों के लिए। तो वो सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो कहाँ, अगर बेटियों की कोई अहमियत ही नहीं होती फिर क्यों अल्लाह ताला कुरान में बेटियों के बारे में फरमाता है, फिर क्यों हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ध्यान बेटियों के ऊपर देते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि इज़्ज़त जो बख्शी है वो अल्लाह और उसके रसूल ने बेटियों को बख्शी है, ठीक है। अब उन्हीं के बिहाफ पे, उन्हीं के साथ साथ हमें चलना है, उन्हीं के अहकामात पे हमें चलना है। अल्लाह से तौबा करनी है जो भी गलतियाँ हमसे हुई है, और अल्लाह से तौबा करके हमें अब उन्हीं कामों को करना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरम भरम हो चुका है निज़ाम। और अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो कुरान अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा है, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान पाक दे के गए हैं और एक अहले बैत दे के गए हैं, हमें इनको साथ लेके चलना है, इनके बगैर हम मोमिन ही नहीं हैं। और बाकी सब आप जानते हैं हमें किस तरीके से करना है। किसी की भी कोई भी राय है तो भाई हाँ, और भी बहुत सारी, देखो समाज में दिक्कतें आती है दहेज के ऊपर, बेटी को कितना टॉर्चर किया जाता है या फैमिली को कितना टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, हर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और हमें यकीन है इंशाल्लाह आप भी आवाज़ उठाएंगे। बाकी कुछ भी लोगों के अगर सवालात हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं,
और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।